वेख रानी, हम दर दर भीख मंगने वाले बंदे जरूर है, पर हम अपनी इज्जतों का सौदा नहीं करते हैं। देख देख, भीख मिले तो ठीक, ना मिले तो ना से। एक रुपया जो है ना, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। अपने सिर से चादरें नहीं उतार के हम पैसे लेते। कभी कोई ऐसा काम ना करी कि भिखारी भी तुम पे थू करे। हाय अल्लाह, तू फिर से रो रही है। पूरी रात काट दी तूने रोते रोते। बस मेरे मुकद्दर में आंसू ही लगे। चल अब बता दे ना, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? तमाचा कभी दिखाई नहीं देता, मगर उसकी जलन और जिल्लत का एहसास हर वक्त तकलीफ देता है। शमी, तुझे मुझसे नफरत क्यों नहीं होती? पूरी दुनिया को मुझसे घिन आती है, तुझे क्यों नहीं आती? मेरे चेहरे पर लगी कालक तुझे नजर नहीं आती? मुझे तो बस तू दिखाई देती है, तेरे अलावा कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। तुझे पता है ना कितना पसंद करता हूं मैं तुझे, लेकिन तू इस वक्त एक मजबूर बेबस इंसान है। कभी मैं था कि इंसान को कभी अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए, और ना ही बुरे वक्त के अपने वो दोस्त जो आपके हमदर्द हों। और नफरत तुझसे मैं ना, कभी नहीं। सबसे बड़ी गलती पता क्या हुई? मैं अपने आप को भूल गई। मैं भूल गई कि मैं एक इंसान हूँ, और इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी इज्जत होती। अपनी ख्वाहिशात के लिए मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। अब मैं क्या करूं कि मुझे मेरी इज्जत वापस मिल जाए? मजबूत हो जा, ये मजबूत। तू चल, तू मेरे साथ पार्लर चल, तुझे ऐसा काम सिखाऊंगा, देखना। सीख काम अपने लिए। मेरा मतलब है अपनी बच्ची के लिए। मैं सिखाऊंगा तुझे, बस मजबूत हो जा। आप ये दोनों भी ले लेते हैं। हाँ, ये भी ले ले। अच्छा बस, जरूरत की चीजें लेनी है। मेरा दिल चाहता है जो मेरे दिल में आए मैं अपनी प्यारी पकीज़ा के लिए ले लूं। हाँ, मैं तेरी मोहब्बत को समझती हूँ, लेकिन से जरूरत की चीजें लेनी है। सुन, टेंशन मत ले, बहुत पैसे हैं मेरे पास। तेरे कम एहसान है हम पे, है? और बोझ बने हम। अगर तू ऐसी बातें करेगी ना तो ये पकड़ के जा रहा हूं। अच्छा, ये चला, आजा इधर से। देखिए आपकी फिल्म की हीरोइन रीना। चलो आओ। क्या हुआ, आपके टर्म्स अच्छे नहीं है उसके साथ? अभी कैसे टर्म्स? आपकी फिल्म की हीरोइन रह चुकी है वो। चले फिल्म फ्लॉप होगी तो क्या होगी, इसकी वजह से इंसान ताल्लुक तो खत्म नहीं करता ना। ऐसी घटिया औरतों से मुझे टर्म्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अफेयर्स की वजह से बेचारी बदनाम तो बहुत हुई है, फिर इसका ताल्लुक भी तो उस जगह से है ना। लेकिन नवाजिश, आप ये सारी बातें जानते थे ना पहले, तो फिर कास्ट क्यों किया उसे? देखो तुम्हें शॉपिंग करनी है नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ काम करना है। चलो आप कहीं और करते हैं, आगे चल के देखो तो चीज़ें जल्दी से ले आओ। नवाजी चली ने तुम्हें मुझे साथ देख लिया ना, इसीलिए चला गया है। तो मेरे साए से भी धूल भागता है। और पाकीज़ा
उसकी बात हम ना करें तो ठीक है? वैसे वो मुझे जिस तरह से देख रहा था ना, कम से कम मुझे शूट तो जरूर करेगा। नवाज़िश अली, करो करो बात। मेरा और इस मर्द का कोई ताल्लुक नहीं है। चल आजा। अभी अभी सोई है मुश्किल से। क्या हुआ है? तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? ये देख, इस वजह से। हाय अल्लाह, ये तस्वीर अखबार में आ गई है। इसमें लिखा क्या है? वो जो अखबार बेच रहा था उससे पूछा मैंने कि क्या लिखा है। बोल रहा था कि तेरे और मेरे बारे में लिखा है कि तू जिंदगी में अपनी बड़ी परेशान है और तू एक हिजड़े के साथ रह रही है। और मुझे पता है ये घटिया हरकत वो घटिया तरीन इंसान नवाज़िश अली कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। नहीं, तू सही कह रहा है। घटिया आदमी ने ये घटिया हरकत की है। शामू, मैंने तुझे कहा था ना, मेरी आने से तेरी जिंदगी हराम कर देगा। वो उसने कर दी है। हाँ तो क्या कर लेगा वो? ऐसा बोल। क्या कर लेगा वो? उसको बोल, फोन करके अभी बोल कि मैं उसे डरने वाला नहीं। बता उसको, बता, बोल अभी। चीज़ें ऑलमोस्ट फाइनल हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात भी हो गई है, तो जब डिटेल हमारे पास आएगी हम फिर अपना राय अमल तैयार करेंगे। ठीक है, हमने आगे क्या करना है। ओके, एक्सक्यूज मी। हेलो नवाज़िश अली साहब, आपने जो करना था आपने कर दिया। अब जो हम करेंगे वो आप देखिएगा। तुम्हारी औकात है ही क्या कि तुम कुछ कर सको? देख मेरी बात सुन, घटिया आदमी है, कोई भी हथकंडा अपना सकता है। सो गई? बड़ी मुश्किल से सोई है। दूध पिया इसने? पिला दिया, बड़ी मुश्किल से सुलाया। मिस रीना पहले अपने ख्यालात का इजहार करेंगी, उसके बाद आप लोग अपने सवाल पूछिएगा। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की ताकि हम नवाज़िश अली जैसे बदकिरदार मर्द को बेनकाब कर सके, जो एक औरत को सिर्फ दिल बहलाने का जरिया समझता है। और अगर वो औरत उसकी मर्जी पर नहीं चलती तो उसे हर तरह से जलील करता है। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सिर्फ नवाज़िश अली से इंतकाम लेने के लिए कर रही हैं या इसके पीछे कोई और वजूहात है? नवाज़िश अली ने हमसे इज्जत और तहफ्फुज का वादा करके निकाह किया और फिर उस वादे से वो फिर गए। ना सिर्फ इस निकाह को दुनिया से छुपाया, इस बच्ची का बाप होते हुए भी इसको अपनाने से इनकार कर दिया। प्लीज एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल है हमारा। मैडम, क्या आपके पास निकाहनामा है और इस बात का क्या सबूत है कि ये बच्ची वाकई नवाज़िश अली की ही है? निकाहनामा नवाज़िश अली के पास है, मगर इसके गवाह डायरेक्टर जावेद अली हैं, जिनकी मौजूदगी में निकाह हुआ। और जहां तक इस बच्ची का ताल्लुक है तो ये नवाज़िश अली की ही बच्ची है और इसके गवाह नवाज़िश अली खुद हैं। हेलो यार शिम्मी, ये रीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही है? क्या वाकई ये सच है? प्रेस कॉन्फ्रेंस? अपनी रानी? क्या तुम टीवी नहीं देख रहे? नहीं, मैं तो सोया हुआ था। मैं देखता हूँ, फोन बंद करो। जल्दी लगाओ। मोहतरमा, आपका ताल्लुक बाजार हुस्न से है और वहाँ की औरतों का काम ही मर्दों का दिल बहलाना है। फिर नवाज़िश अली पर इस बात का क्यों एतराज है कि उसने आपसे निकाह किया और छोड़ दिया? और आप ही बताइए, इज्जतदार घरानों में आप कहाँ एडजस्ट हो सकती हैं?
क्या तवाइफ एक औरत नहीं होती? क्या वो इंसान नहीं होती? उसको आप जैसे नाम निहाद इज्जत वाले मर्द पहले खुद बेइज्जत करते हैं और फिर इज्जत देने को तैयार भी नहीं होते। आप सवाल। मैं साजिद अली, माशरे सिर्फ उस औरत को इज्जत देता है जो बाइज्जत बनकर दिखाती है। मोहतरमा, इज्जत एक कीमती असासा है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, मगर इसे आप जैसी औरतें घुंघरूओं की झनकार और ढोलक की थाप में अपने पैरों तले रौंद देती हैं। आप ही बताइए, कोई आपको कैसे इज्जत देगा? औरत को तवाइफ बनाता कौन है? आप जैसे मर्द। और फिर उसके किरदार की, उसकी इज्जत की धज्जियां भी आप लोग ही उड़ाते हैं। आप सवाल कीजिए। मोहम्मद इकबाल, रोजनामा सबूत। मैडम रीना, तवाइफ पहली बार घुंघरू खुद अपने हाथों से बांधती है, उसे मर्द नहीं पहनाता। आप ये इल्जाम मर्दों को मत दें। औरत अपनी इज्जत और शर्म हया की खुद जामिन है। मैडम वन क्वेश्चन, मैडम प्लीज वन क्वेश्चन। नवाज शरीफ के बारे में पता करना है। मैडम, क्या वो आपकी बेटी से राब्ते में है? खामोश, खामोश, मैडम, कोई राब्ता है? खामोश। इसके बारे में कुछ बताइए। हम जानते हैं कि ये मर्दों का माशरा है और हम जानते हैं कि नवाजिश अली जैसे बदकिरदार मर्द की आप जैसे मर्दी गवाही दे सकते हैं। करें उसकी तरफदारी। मैडम एक सवाल, मैडम एक सवाल प्लीज। अल्लाह जी तुझे, अल्लाह जी तुझे निकाले यहाँ से। जल्दी निकले, आपको लगी तो नहीं है? मेरा बच्चा गाड़ी भगाए। वहाँ से मोड़े। अल्लाह जी, कुछ नहीं होता मेरी जान। अरे अम्मा की कुछ नहीं, मेरी गुड़िया। हेलो, नवाज़ शरीफ, तू नाकाम हो गया फिर से। तुम कब तक बचोगी मुझसे? कमीने आदमी, मुझे मारना चाहता है तो मार दे। बच्ची पर तो रहम कर। बकवास बंद करो। वो मेरी नहीं, तुम्हारी बेटी है। तो जैसा संजय बाप कभी पैदा ही नहीं हुआ। मैं उसका बाप नहीं हूँ। और जिस तरह तुमने मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाई है ना, अब मैं भी किसी तरह तुम्हारे किरदार की जमानत नहीं ले सकता। खुदा जाने किसका गुनाह मेरे सर पे थोप रही हो। कोई कबूल नहीं करेगा उसे। वो भी तुम्हारी तरह गुनाह की दलदल में सिसक के जिएगी, याद रखना। अपनी बकवास की बात कर। तेरी ज़बान नोच के मैं बाहर फेंकूंगी। खबरदार, तूने मेरी बेटी के बारे में कोई बकवास की। तुम्हारी तरह वो भी एक गंदी नाली का कीड़ा है। उसे ये माशरा कबूल नहीं करेगा। अपना अशर तो देख रही हो ना, देख लेना उसका अंजाम भी तुम्हारी तरह होगा। चुप कर। मुझे बचा ले। क्या हो गया है तुझे? किसी ने कुछ कहा? मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। क्या हुआ? क्या है? नवाज़ शरीफ ने कुछ कहा है? वो मुझे जान से मार देना चाहते। वाह, इतनी जुर्रत उसकी। अभी जाके थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाता हूँ। नहीं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे झूठा कहा गया था, थाने में भी मुझे झूठा कहेंगे और वो सच्चा बन के निकल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मर्दों की सुनी जाती है। मुझे सी औरतें ना कुछ कह सकती है, ना कुछ कर सकती है। अरे रानी, ऐसा कुछ नहीं है। बुरा वक्त है, थोड़ा सा कट जाएगा। तो चाहती हूँ अभी पाकीज़ा को लूं और किसी पुल से कूद जाऊं। रानी, हमें पैदा ही क्यों किया है? अगर ऐसे लोगों के सामने जलील करवाना था तो नहीं पता क्या हम तेरे बंदे नहीं है जो हर कोई हमें जलील करता है, कोई चुटकियां काटता है, कोई गाली देता है। बस मैं आज अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, मार लूंगा मैं अपने आप को। अरे बदबख्त, कहाँ जा रहा है हराम मौत मरने? तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? हाँ,
मैं जीऊं या मरूं, छोड़ मुझे। मैं नहीं रोकूंगा तो कौन रोकेगा? जब कयामत के रोज अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, जब मेरा बंदा खुदकुशी करने जा रहा था तूने उसे क्यों नहीं रोका, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बस जाने दे, हमें कोई नहीं समझता है अपना बंदा। वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? उसी ने तो हम सबको पैदा किया है, वही हमारा मालिक है। मालिक तो है वो, इसीलिए उसके बंदे हमें ऐसे जलील करते हैं, ऐसे रुस्वा करते हैं। चाचा कोई चुटकियां काटता है, कोई गंदी बातें करता है, और आज तो उन लोगों ने इतना मारा है मुझे। इज्जत पाने के लिए ना अपनी हैसियत बनानी पड़ती है, समझे ना? तुम तो खुद अपने आप को हकीर बनाए फिरते हो। इस दुनिया में ताकत और दौलत वाले की इज्जत होती है, समझे ना? पहले अपनी हैसियत बनाओ, इज्जत भी मिल जाएगी। और अगर फिर भी इज्जत ना मिले फिर भले खुदकुशी कर लेना, फिर मैं या कोई और तुम्हें रोकने नहीं आएगा। तो शर्म नहीं आई मेरे सामने ऐसी बात करते हुए? उसका नाम पाकीज़ा रखा था, लेकिन यहाँ लोग उसे हमेशा एक गंदी नाली का कीड़ा समझेंगे। जिस बच्चे का बाप उसे कबूल ना करे, उसे और कौन कबूल करेगा? तो दफा करना तू उसको, दफा कर नवाज़िश अली को। तुझे सोचना है तो अपनी बच्ची का सोचना। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी तो उसने फायरिंग कराई है गाड़ी पे, कल को यहाँ आ जाएगा। मैंने तुझे भी फंसा दी है, मैंने तुझे भी फंसा दिया है। मैं दूंगा तब, मेरी फिक्र मत कर तू बस अपनी बच्ची का सोच। मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा जो मेरी पाकीज़ा को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देगा। मैं क्या करूं? मैं क्या कहूँ? दुआ कर। मैं दे सकता हूँ तेरी बच्ची को। या अल्लाह, मैं इसे कैसे समझाऊं? समझ जाना तू। ये ले, खा। आई, आई, खा मेरी ती। गल सुन, बाजू तेरे साथ ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, मगर भीख नहीं मांगने देता है। हाय, रब सोना तेरा शुक्र है तुझे शहजादी बना के रखेगा। चंगा है ना, नहीं भेजता तुझे भीख मांगने के लिए। खा, इतने मैं क्यों लगाया इस वाली रोटी पे? ले खा मेरी बच्ची, मेरे हाथ से भीख वाला खा ले। ले, ये मैंने घी लगाया ना, इस वाली रोटी को खा। रानी, आ मेरी बच्ची, बैठ, चाट टुक्कर पी ले तू। ये आज तो रोटी चौपड़ी है। हाँ, अपना मिठू दूध लेने के लिए गया था ना, तो वहाँ किसी की मक्खन की गिरी हुई टिक्की मिली, चुप के लाया। साड़ी किस्मत में बस लोगों की गिरी फेंकी चीज नहीं है। अरे तू कैसी बातें करती है, भूल ना जाया कर तू, हम फकीर हैं, फकीर। रख, तू होगी फकीरनी, मैं नहीं। अरे वाह, तू तो जैसे बड़ी सुठानी लगी हुई है। बंदा अपनी औकात कभी ना भूले। अच्छा रानी, अम्मा, मेरी गड्डी। तू बेशरम, बेगैरत, बेहया, और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अम्मा, मर गई तेरी माँ,
कालक मार दी तूने मेरे मुंह पे। मैं मर क्यों नहीं गई तेरी शक्ल देखने से पहले? दफा। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। दफा हो जा यहाँ से। पैरों में घुंघरू बन के नच रही थी गैरों के सामने। माँ के पैर तुझे नजर नहीं आए, याद भी नहीं आए। और जमाना थू थू कर रहा है तो तुझे बरकतें याद आ गई। अम्मा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। माँ तो औलाद की बड़ी से बड़ी गलती माफ करती है। तू कैसी माँ है अम्मा? माफ कर दे अम्मा, माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ी हूँ। माँ माफ कर देती है जब औलाद ने गलती की होती है। तूने तो जानबूझ के गुनाह किया है। कालक मल दी अपनी माँ के मुंह पे। अश्लील खार कर दिया तूने हमें। जा दबा जा, अपनी शक्ल गुम कर। मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती। निकल गई। चल नहीं गुड्डी, गंदा खून इसके मुंह पे मत दे। जा, चली जा, शक्ल गुम कर। नजर ना आई मुझे आइंदा। जा जा, चली जा। अम्मा अब तू क्यों रो रही है? आए रो रही हूँ। मैं अपनी धी को माफ नहीं कर सकी। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। आए मेरा कलेजा फट रहा है। मैं अपनी बच्ची को माफ नहीं कर सकी। पर याद रखना, मैं बगैर धी को कभी माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कहाँ जा रही है? अपनी किस्मत बनाने। देख रानी, हम फकीर जरूर हैं पर तू है, तू मरेगी फकीरनी, मैं नहीं। ऐसे तू सोचती है। मैं अपनी किस्मत चमकाऊंगी, तू देख लेना। या अल्लाह, सोच लें, अगर एक बार यहाँ आ गई तो हम आपको जाने नहीं देंगे। अम्मा अब्बे से भी नहीं मिलने देंगी आप? शायद वो खुद ही आपसे ना मिलना चाहें। और रुको, ये तो उठा लीजिए। निगार बेगम अपने हाथ से किसी को खाली नहीं लौटाती। मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। तू नहीं जानती ये जिस साग की तरफ तू जा रही है ये तुझे कहाँ लेके जाएगी। आगे में बाल के ना मैं कुंदन बढ़ना। देख, वापस चली जा। ये इस दौलत की चकाचौंध में तू पागल हो रही है। ये सारी जिंदगी तू इससे निजात नहीं पा सकेगी। वे चकाचौंध की होता है? और मैं जिस गरीबी की दलदल से आ रही हूँ ना, वो इस चकाचौंध से बहुत गंदी है। देख, तो गरीबी की दलदल इस जिल्लत से 1000 गुना बेहतर है। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। रीना बेगम, आपने तो सबको मात ही दे दी। लाइए, निगार बेगम के घुंघरू लाइए, हम अपने हाथों से आपको पहनाएंगे। आपको हमारी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चमन बेगम, छोड़िए। चमन बेगम, हमने आपका साथ पाने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा की है। मर गई तेरी माँ। कालक मार दी तूने मेरे मुंह पे। मैं मर क्यों नहीं गई तेरी शक्ल देखने से पहले? दफा। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। दफा हो जा यहाँ से। पैरों में घुंघरू बन के नच रही थी गैरों के सामने। माँ के पैर तुझे नजर नहीं आए, याद भी नहीं आए।
तुझे बरकतें याद आ गई? अम्मा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अजलील खार कर दिया तूने हमें। जा दबा जा, अपनी शक्ल गुम कर, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती, निकल यहाँ से। चल नी गुड्डी, गंदा खून इसके मुंह पे मत, जा चली जा, शक्ल गुम कर, नजर ना आए मुझे आइंदा। वो है ना तेरी छोटी गुड़िया अपनी, उसका मुझे फोन आया था, मुझे बता रही थी कि तेरी माँ बहुत बीमार पड़ी, तेरी शक्ल देखने के लिए तरस रही है वो। बता मुझे, तुझे तो कुछ समझना नहीं है ना, तो बता मुझे। उनका फोन आया, मुझसे पूछे कि तू उनसे मिलना चाहती है, नहीं तो मैं क्या जवाब दूं उन्हें? अब हम उन लोगों से मिलना नहीं चाहते। क्या? हम इस कोठे की मलिका है, किस्मत ने हमारे ख्वाब पूरे कर दिए। अब हम उन फकीरों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। जा जाके कह दे उन्हें, अब हम उनके कुछ नहीं लगते। वो हमारे लिए मर चुके हैं और हम उनके लिए। हम रानी से रीना बेगम बन गए और रीना बेगम से नसरीना। हम तो कभी नहीं घबराए। वो जिंदगी ही क्या जिसमें अंजाम से डर के इंसान कुछ करे ही ना। अरे अब तो मान लीजिए कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकती हैं। तौबा नाउज़ आप इतनी बड़ी बात मत करें। किस्मत तो सच्चा सोना रब ही बनाता है, और किसी की क्या औकात कि वो अल्लाह के फैसलों को अपने हाथ में ले। आपका छोटा जहन और मामूली सोच हमारी बड़ी बातों को कहाँ समझ सकता है? ये बड़ी बड़ी बातें ही इंसान को ले डूबती हैं। शोहरत का नशा पुरानी शराब की तरह होता है, एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। नवाज़िश अली साहब, रीना सब कुछ हो सकती है मगर एहसान फरामोश नहीं। रीना मलिक पे किसी का इख्तियार नहीं चाहिए मुझे। आप चाहते हैं कि हम अपना ठिकाना, अपनी हवेली सब छोड़ दें और अपना पेशा भी? हाँ। आप हमें इस बंगले में किस रिश्ते से रखेंगे? मैं वादा करता हूं कि तुम्हें उस गंदगी के माहौल से बाहर निकाल दूंगा। अपना नाम देंगे? ये काम मेरे बस की बात नहीं है।